राम राम किसान मित्रों, धान के खेत में जब अंतिम स्टेज चल रही थी, बालियां निकलने वाली होती हैं, ऐसे समय में बहुत ज़्यादा रोग भी देखे जाते हैं, जो कीट रोग भी देखे जाते हैं, फंगस रोग भी देखे जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं इसलिए भी पैदा हो जाती हैं क्योंकि दोनों दवाओं को एक साथ हम प्रयोग भी नहीं कर सकते। जैसे कीटनाशक और फफूंदनाशक एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए किसान के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, 2 बार स्प्रे करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही टेक्निकल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आप कीटनाशक और फफूंदनाशक दोनों ही एक साथ प्रयोग कर सकते हैं और कम पैसे में भी काम हो जाएगा। और बड़े बजट जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कब आपको बड़े बजट प्रयोग करने हैं, कब आपको छोटे बजट में काम हो जाएगा, कौन कौन से कीट कैसे कैसे कंट्रोल हो सकते हैं और कितने कम पैसे में कंट्रोल हो जाएंगे इत्यादि आपकी आज जानकारी देंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब जो धान है उसमें बालियां निकलने वाली होती हैं, ऐसे समय में तना छेदक की समस्या या पत्ता खनिक की समस्याएँ आती हैं और देखा जाए तो कहीं ना कहीं पत्ता लपेटक की भी समस्या देखने के लिए मिल ही जाती है। तो पत्ता खनिक हो गए या तना छेदक हो गए या पत्ता लपेटक हो गए, तो इन सभी के लिए और साथ ही साथ इसमें कई प्रकार के जैसे बग भी लगते हैं, जैसे गंधी बग आ जाते हैं, जैसे बालियाँ निकलती हैं वैसे ही लग जाते हैं और भी कई प्रकार के जैसे रस चूसक कीट भी आते हैं। तो उन सभी के लिए एक दवा है जो कि आती है जिसमें मिलता है हमें थायोमेथाक्सम 12.6% प्लस लेमडासाइक्लोथ्रीन 9.5% जर्सी फार्मूलेशन में आता है। अगर हम कंपनी की बात करें तो यह अडामा से एनोलिक आएगा, कात्यायनी से चक्रवर्ती, शिवालिक से हकूरा और धानुका से जैपैक और सजेंटा से अलीका के नाम से आपको मिल जाएगी। तो ये दवाइयाँ हैं जो कि सभी पर काम करेंगी, जैसे चूसने वाले कीट हैं या चबाने वाले कीट हैं, दोनों पर ही काम करेगी। और आपको बता दें कि इसकी मात्रा जो है वो 0.5 ml से 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से होती है, यानी कि 100 से 200 लीटर पानी जो है वो किसान प्रयोग करता है 1 एकड़ खेत में। तो जैसा भी हो, जैसा भी आप प्रयोग करना चाहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आपको प्रयोग करने की आवश्यकता है और दोनों ही प्रकार के कीट जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो यह अगर प्राइस की भी बात करें इसके, तो कंपनी वाइज तो थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन 250 से 300 के बीच में आपको ये 100 ml मिल जाएगी। तो अगर जैसे पत्ता मोड़क, पत्ता खनिक या तना छेदक या किसी प्रकार के जो गंधी बग आ रहे हैं, उन सब के लिए अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो इस दवा का प्रयोग कर लीजिएगा और इसका रिजल्ट जो है वो 15 दिन तक हमें देखने के लिए मिलता है। एक सावधानी थोड़ी सी, क्योंकि लेमडासाइक्लोथ्रीन है, तो लेमडासाइक्लोथ्रीन जो है संपर्क कीटनाशी है और साथ ही साथ जैसे त्वचा में संपर्क आएगा, शरीर जैसे जो छिड़काव कर रहा है उसी के संपर्क में अगर त्वचा के संपर्क में आता है तो उससे भी जलन पैदा करेगा। तो थोड़ा सा इसे जो है संभल करके प्रयोग करने की आवश्यकता होगी, यानी जो स्टॉक घोल है उसमें हम अपना हाथ जो है वो डायरेक्ट नहीं डालेंगे। बाकी जब कंसंट्रेशन बड़े मात्रा में जाएगा, जैसे कि पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कम नुकसान ऐसा हमारे ऊपर भी करता है। तो इस दवा काफ़ी कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। दूसरी दवा जो है फंजीसाइड, फंजीसाइड में देखा जाए तो जैसे BLB भी लग सकता है बहुत सारे में और ऐसे ही ब्लास्ट रोग भी लग जाता है और सबसे ज़्यादा जो है फॉल्स स्पॉट रोग देखने के लिए मिलता है, जिसे हम हल्दी रोग भी कहते हैं। तो अगर पिछले साल हल्दी रोग आपके खेत में लगा था तो इस साल भी संभावना है कि लगेगा ही लगेगा। ऐसे में आप ये इंतज़ार ना करें कि फंगस रोग लगेगा तब डालेंगे। इसके लिए आप पहले से ही प्रापिकोनाजोल 25% EC जो कि टिल्ट के नाम से आता है, उसका आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर लीजिएगा। पानी सेम ही रखना है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये रोग लग जाते हैं तब आप प्रयोग करना चाहते हैं, तब आपको सजेंटा की अमिस्टार टॉप या बायर की नटीबो प्रयोग करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, जिसका बजट आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं टिल्ट की, तो यह आपको 200 रुपये में मिल जाएगा 1 एकड़ खेत के लिए। वहीं अगर हम सजेंटा अमिस्टार टॉप की बात करें तो लगभग 650 रुपये का मिलेगा और बात करें अगर बायर नटीबो की तो यह आपको लगभग 1000 रुपये का जो है 1 एकड़ के लिए मिलेगा। तो काफ़ी बड़ा बजट बन जाता है। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि अगर पिछले साल लगा है रोग तो
इन दवाओं का प्रयोग आप समय रहते ही कर लीजिए। बालियाँ निकल रही हैं या बालियाँ निकल आई हैं तो ऐसे समय में आप प्रयोग कर लीजिए। बालियाँ निकल आई हैं तो आप सुबह में कभी भी प्रयोग मत कीजिएगा। 2 बजे के बाद और 6 बजे के अंतराल में ही प्रयोग कीजिएगा, जिससे आपको बेहतरीन लाभ मिल सके। तो ऐसी जानकारी हम बराबर आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।